कहानी कुर्सी की देख रहे हैं आप और बात हो रही है पश्चिम बंगाल की। देखिए, कल रामनवमी का उत्सव है, यानी मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव का दिन है और जितने भी सनातनी बंधु हैं वो प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव को धूमधाम से मनाते हैं। इस दिन शोभा यात्राएं भी निकाली जाती है, देश के कोने कोने में शोभा यात्रा निकाली जाती है। लेकिन पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पुलिस ने कुछ हिंदू संगठनों को शोभा यात्रा की परमिशन नहीं दी है। यह मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया, जिसके बाद कोलकाता हाईकोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ शोभा यात्रा निकालने की इजाजत दे दी है। फिर क्या पश्चिम बंगाल में सियासी संग्राम तेज हो गया? होना ही था। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल पुलिस के इस फैसले को पलटते हुए रामनवमी के मौके पर हिंदुओं को शोभा यात्रा निकालने की इजाजत दे दी है। हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष को हावड़ा में एक तय रूट पर जुलूस निकालने की सशर्त इजाजत दी। कोर्ट ने यह कहा कि कोई भी शख्स जुलूस में हथियार लेकर नहीं चलेगा। पुलिस पूरी निगरानी करेगी। बीजेपी इसका स्वागत कर रही है, तो वहीं टीएमसी का कहना यह है कि परमिशन मिली है लेकिन शर्तों के साथ मिली है। पहले आप रिएक्शन सुने, फिर चर्चा होगी। आई वेलकम। यह हमारी कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, धर्म पालन करना। ये रोक रहा है, इलीगल काम कर रहा है ममता जी का इशारा में पुलिस, इसलिए हाईकोर्ट का दर्जा खटखटाना पड़ रहा है। हर इश्यू में हाईकोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ रहा है। ये हाईकोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्शन दिया है। आर्टिकल 25 से 28 देख लीजिए। हमारी रिलीजियस परफॉर्मेंस करने का पूरा अधिकार है, छीनने का कोशिश कर रहा है ममता पुलिस। इसलिए हाईकोर्ट जो वर्डिक्ट दिया है विद इन कॉन्स्टिट्यूशन दिया है। आई पर्सनली एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन आई वेलकम दिस वर्डिक्ट। हाईकोर्ट का ऑर्डर है किस तरीका से परमिशन मांगना होगा, ये तरीका फॉलो करेंगे तो परमिशन मिलेगा, तरीका नहीं फॉलो करेंगे तो नहीं बनेगा। हाईकोर्ट अर्लियर पास्ट ऑर्डर्स हाउ टू मेक एन एप्लीकेशन, फॉर्मेट इज देयर, हाउ मेनी पर्सन्स वुड बी देयर, 10 persons have to be named who will coordinate, and more than 100 to 150 nobody is allowed, no group is allowed. Time is also fixed. No weapons will be carried. They have to give an undertaking that unless you make an application in that. इतनी बड़ी बड़ी बातें। अरे भाई, ये रामनवमी है, शोभा यात्रा है, लेकिन तनाव ऐसा है जैसे रामनवमी की शोभा यात्रा नहीं, कोई पॉलिटिकल जुलूस निकलना हो। चप्पे चप्पे पर ऐसा पहरा, ये कैसा माहौल है? समीर जी, आपसे शुरुआत करते हुए इस हिस्से की। देखिए, हर साल का है, हर साल ममता बनर्जी रामनवमी पे इस तरीके से किसी ना किसी तरीके से अवरोध उत्पन्न करना, रोकना, रामनवमी के जुलूस ना निकले, इसके तमाम तरह की वो हिदायतें देती है और पुलिस भी उसका साथ देती है। पिछले साल का भी आपको ध्यान होगा, बड़े मामले पर हाईकोर्ट ने परमिशन दी थी करने के लिए, और जिस आधार पर हाईकोर्ट ने दिए, ममता बनर्जी की पुलिस भी तो कह सकती थी कि भाई तय रूट से निकलेगा, और जुलूस तो तय रूट से ही निकलता है। जुलूस की मनमानी जगह तो थोड़ी निकलता है। जो रूट तय होता है वो बता देते हैं कि हम इस रूट जाने वाले हैं, पुलिस उस रात में सुरक्षा प्रदान करती है, वो निकलता है। और रामनवमी के जुलूस में कब हथियार लेके निकले? कभी भी हथियार रामनवमी के जुलूस में हथियार लेकर नहीं निकलते। भाई, राम की फोटो होती है, भगवा झंडा होता है, राम चालीसा, हनुमान चालीसा और राम स्तोत्र का पाठ होता है, और हिंदू धर्म के लोग निकलते हैं वहां पर। अब उसमें यह कह देना कि भाई हिंदू लोग हथियार लेकर निकलते हैं, बाकी समय जो जुलूस निकलते हैं उसमें एकदम हथियारों का प्रदर्शन होता है, क्या ममता बनर्जी ने कभी रोकने की उसको कोशिश की है? तो ये साफ बता रहा है कि ममता बनर्जी अपने वोट बैंक को ध्यान में, हम ये उम्मीद क्यों करें ममता बनर्जी से कि वो रोकने की कोशिश करेंगी? वो तो उनका वोट बैंक है ही, उन्हें तो उन्हें सूद करना ही है। लेकिन उन्हें हिंदुओं का वोट नहीं चाहिए क्या, या फिर उन्हें सिर्फ राम भक्तों का वोट नहीं चाहिए? सवाल तो ये भी पैदा होता है ना। नहीं, अब राम नाम से इतनी चिड़ी कि अगर ममता बनर्जी के सामने कोई जय श्री राम के नारे लगा देता है तो वो आग बबूला होकर कार से उतर जाती है, जैसे उनको किसी ने गाली दे दी है। इतना अगर व्यक्ति राम के नाम से अगर नफरत करता हो तो वो कैसे रामनवमी के दिन मनाने की अनुमति देगा? और ममता बनर्जी तो जानती है कि उनका वोट बैंक कौन सा है। उस वोट बैंक को जितना वो खुश रखेंगी वो उतना वोट बैंक जुड़ा रहेगा, और जो रामनवमी के दिन निकलेंगे वो तो ममता बनर्जी का वोट बैंक रहेगा नहीं। ये ममता जानती है कि वो उनके वोटर तो रामनवमी के दिन निकलेंगे नहीं। तो ये है, मुझे लगता है कि हाँ, सवाल ये है हर्षवर्धन जी कि राम नवमी के जुलूस से कोई परेशानी है, या फिर राम नवमी के जुलूस के जरिए पॉलिटिकल ध्रुवीकरण की से परेशानी है, उस पोलराइजेशन से परेशानी है? देखिए, निश्चित तौर पर सत्ता में जो लोग बैठे होते हैं उनको परेशानी तो मूल रूप से यही होती है कि कहीं इसकी वजह से राजनीतिक सत्ता भी न चली जाए। लेकिन जरा देखिए, सचमुच क्या हम कहें दुर्भाग्य है कहें
शर्म आ रही है कहें, या इस तरह से कोई कैसे कर सकता है कि रामनवमी के जुलूस को लेकर पहले तो परमिशन नहीं मिलती है सरकार से, उच्च न्यायालय परमिशन देता है, और कल्याण बनर्जी सांसद हैं, वो क्या कह रहे हैं, वो कुछ है नहीं, वो तो हाईकोर्ट ने बताया कि एप्लीकेशन कैसे लिखना है, ऐसे एप्लीकेशन लिख के मांगना है। वो क्या देश को नासमझ समझते हैं क्या? ये सामान्य स्थिति किसी को नहीं समझ में आ रही कि पश्चिम बंगाल में हिंदू पर्व त्योहार मनाना मुश्किल हो गया है? क्या उनको नहीं समझ में आ रहा है कि ममता बनर्जी की जो स्थितियां हैं वो किसी भी वक्त ये तो खड़ी होकर कह देंगी जब उन्हें हिंदू बताना है तो अपने आप को मुसलमान भी बताना है, लेकिन हिंदू पर्व त्योहार को कहेंगे कि यहां राम की भूमि नहीं है। अरे कमाल है, देवी और देवता की भूमि अलग अलग होती है क्या? क्या कोई ऐसा हमने हिंदू सुना क्या कोई कहेगा कि नहीं नहीं हम राम जी को मानते हैं तो हम कृष्ण जी को नहीं मानेंगे, हम दुर्गा देवी को नहीं मानेंगे? अभी नवरात्र चल रहा है, रामनवमी के जुलूस भी निकल रहे हैं। मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल का ओवरऑल जो स्टेट अफेयर है उसको समझना चाहिए। वहां पर मुस्लिम अपीजमेंट इस देश के किसी भी हिस्से से कई डिग्री ऊपर जा चुका है, खतरनाक स्तर पर है, नंबर एक। नंबर दो, ये उनको लगता है कि अगर देश के दूसरे हिस्सों की तरह यहां हिंदू पहचान को लेकर लोग जाग गए तो वो ममता बनर्जी की सत्ता के लिए मुश्किल होगी। नंबर तीन, ये जो सिंडिकेट काम करता है, जो करप्शन और भ्रष्टाचार का बड़ा अड्डा है, जो गांव शहर से लेकर कलकत्ता तक है, उसके टूटने का डर है, वो लोग इसमें हिंसा करते हैं। और जो सबसे बड़ी बात है, उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ कहा गया, लेकिन संभल में भी नमाज और होली दोनों एक साथ हुई, बहुत आराम से, शांतिपूर्ण तरीके से। यहां क्या हो रहा है, यहां आप जुलूस पर रोक लगा रहे हैं। अरे भाई, प्रशासन होता किस लिए है? आप रोक लगाने के बजाय उस जुलूस को शांतिपूर्ण तरीके से निकालने में मदद कीजिए। लेकिन एक बात मैं कहूं, मान लीजिए 5-10 किलोमीटर का किसी का जुलूस है तो उसको कम कर दीजिए उसका, लेकिन हर चीज के लिए इतनी बड़ी बातें नहीं, मैं तो ये भी नहीं समझ कम क्यों कर दें भाई। हिंदू पर्व त्योहार पे ही सब कम करना है। संभल में भी तो हुआ ना कि अपनी छत पर बैठ के नमाज ना पढ़े। नहीं, लेकिन मैं वही कह रहा हूं ना कि छत पर उन्होंने भले कहा, बाद में स्पष्टीकरण आया कि कुछ जगहों पे छतें मिली, उसकी तो हम लोगों ने आलोचना भी की, छत कैसे रोक सकते हैं, लेकिन वो प्योर एडमिनिस्ट्रेटिव मसला था। वो हमने देखा कि शांति से हो गया। यहां शांति से क्या होता है? यहां तो चुनाव के तुरंत बाद 21 का चुनाव हुआ था और लोगों को असम के धुबरी जाना पड़ा। उस वक्त जो तत्कालीन राज्यपाल थे, जो आज के उपराष्ट्रपति हैं, जगदीप धनखड़ महोदय, इनको वहां जाकर लोगों से मिलना पड़ा। तो बंगाल में हिंदुओं की जो दुर्दशा है उसको समझना बहुत जरूरी है। कोई एक महिला पुरुष आपस में उनके संबंध थे और एक आदमी खड़े होके, वो ताजे मूल नाम था उसका, वो पीट रहा है डंडे डंडे। वहां का उनका ममता जी का विधायक या मंत्री कौन बोला, अरे भाई तो मुस्लिम एरिया था ना, वहां तो शरिया के तहत हो रहा है। आप जरा सोचिए बंगाल के क्या हालात है। तो बंगाल को देखना है तो आपको समग्रता में इस तरह से देखना पड़ेगा, तब समझ में आएगा कि रामनवमी के जुलूस पर परमिशन क्यों ममता नहीं देती, क्योंकि उनको लगता है कि उनका वाला जो मतदाता समूह है वो परेशान होगा। और कल्याण बनर्जी तो हिंदू हैं, जो बोतल फोड़ने वाली इनका यह हाल है। बोतल इन्होंने फोड़ी थी जेपीसी मीटिंग में। मीनाक्षी, मुझे लगता है कि ममता बनर्जी जो ये हर साल ये करती है, और समीर जी ने भी बोला कि ये तो एक पैटर्न बन चुका है उनका, कि वो हमेशा रामनवमी पे या किसी भी और त्योहार पे, हिंदू त्योहार पे, वो ऐसे काम करेंगी, पुलिस को इस्तेमाल करेंगी और हिंदुओं के जो फेस्टिवल्स हैं वो नहीं मनाने देंगी। इसके पीछे मुझे लगता है बड़ा कारण ये है कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है, हम जब से शेख हसीना की सरकार गई है तो जो परसिक्यूशन वहाँ जमात इस्लामी और जो कट्टर मुसलमान है, जो बुरा व्यवहार कर रहे हैं हिंदुओं के साथ, ये मुझे लगता है ममता बनर्जी नहीं चाहती है कि बांग्लादेशी हिंदू किसी भी ऐसी कोई भी उनको आशा ये मिले कि हाँ वेस्ट बंगाल जा सकते हो और वहाँ जाके सुरक्षित होंगे। वेस्ट बंगाल को उन्होंने हिंदुओं के लिए इतना सुरक्षित किया है कि जो बांग्लादेश का हिंदू है वो ये सोच के बैठा होगा कि इससे अच्छा तो मैं बांग्लादेश में ही हूं, मैं वेस्ट बंगाल नहीं जाऊंगा। तो असुरक्षा की भावना हिंदुओं में वहां, आप कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में भी है? बिल्कुल, पश्चिम बंगाल की जो आप अब ये सारी खबरें जो आप दिखा रही है, जो पोलराइजेशन हो रही है, जो मुस्लिम कट्टरपंथियों की जो बातें या उनकी जो वोट बैंक है, उनकी जो पॉलिटिक्स है, जिस तरह से ममता चला रही है, उससे तो यही कोई भी हिंदू जो होगा बांग्लादेश का, वही सोचेगा कि मैं उससे अच्छा, वेस्ट बंगाल से अच्छा मैं बांग्लादेश में हूँ। तो एक और खबर इसी से जुड़ी हुई है ये विजय जी, कि जो कूच बिहार में बीजेपी दफ्तर है वहां पर भी हमला हुआ है।
इस पर तो काफ़ी चर्चा हो ही रही है कि भाई पश्चिम बंगाल में क्या स्थिति चल रही है, और मुझे नहीं लगता था कि हाई कोर्ट जाने की भी ज़रूरत है, क्योंकि ये प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव मसला है। एडमिनिस्ट्रेशन अक्सर क्या होता है, जो इस तरह की शोभा यात्रा होती है या और जुलूस निकलते हैं, धार्मिक जुलूस निकलते हैं, उसमें फिर अगर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, मैं सरकार की बात ही कर रहा हूँ, मैं सरकार की बात कर रहा हूँ कि सरकार को क्या करते हैं सारी जगह, वो चाहे रामनवमी का हो, मुहर्रम का हो, ताजिए के जुलूस निकलते हैं और चीज़ें, उसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और जो जिले के या उस इलाके के जो लोग होते हैं, उन दोनों संप्रदायों या जो भी थाना अधिकारी तक ही ये मामला हो वो जाता सारे है। लोग मिलकर आपस में बैठकर तय करते हैं कि इस तरह से निकालनी है यात्रा और इस पर काम करना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए। मोटे तौर पर ऐसा होता है, लेकिन अब वो उसको वहां तक ले जाने की जरूरत इसलिए पड़ी कि भाई ममता जी ये कह सके देखो हमने तो अपनी तरफ से नहीं होने दिया था इस काम को, अब हाई कोर्ट ने होने दिया तो ठीक है करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है ना कि देश भर में केवल नहीं चाहिए क्या, नहीं चाहिए ना, नहीं, वो उनको आएगा चाहिए, ना। लेकिन उनको सीए वाले हिंदू वोट नहीं चाहिए। और अभी तो जैसे उनको हिंदुओं की अपनी बात जो- पश्चिम बंगाल की हो रही है, तो मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी जब यूनुस साहब से मिले होंगे कल, तो बात की होगी बांग्लादेश के हिंदुओं की कि किस तरह से वहाँ पर अत्याचार हो रहा है, पीड़ा हो रही है, प्रोसिक्यूशन हो रहा है, उस पर भी चर्चा हुई होगी। लेकिन ये देश भर में मसला है, केवल पश्चिम बंगाल पर बात मत कीजिए। उत्तर प्रदेश के 42 जिलों में हाइपर सेंसिटिव तरीके से सरकार ने ध्यान रखा कि किस तरह से शोभा यात्रा वहाँ पर निकाली जाए, उसके आदेश दिए गए हैं, तनाव ना बने, सारी बातें हो। पटना का भी हम लोग देख रहे हैं, पटना में पुलिस ने रामनवमी पर डीजे बजाने में रोक लगाई है। तो देश भर में क्या हो रहा है कि पॉलिटिकल पार्टी, वो चाहे वो एंटी हिंदू हो या प्रो हिंदू हो, वो इस पूरे मामले में सोशल टेम्परेचर बढ़ाने में लगी हुई है। सबका मकसद सोशल टेम्परेचर बढ़ाना, दोनों तरफ से आप ये दोनों कह रहे तरफ से। तो वो सोशल टेम्परेचर, क्योंकि रामनवमी की शोभा यात्राएं हमेशा से निकलती रही, कोई आज नया काम हो रहा है ऐसा तो है नहीं, और तब भी निकल रही थी, अब निकल रही है। लेकिन लेकिन पिछले अब कुछ सोशल सालों में जिस तरीके से शोभा यात्राओं के ऊपर पत्थरबाजी हो रही है, ये पिछले कुछ सालों से हम पैटर्न देख रहे हैं। नहीं ये आप मीनाक्षी, बात ये मानेंगे? पैटर्न जो है ज्यादातर तो इलेक्शन से पहले ही होता इलेक्शन के वक्त में ज्यादा होता है। ये हमने लेकिन मुझे हर लगता नहीं कि स्टेट कोर्ट में में देखा जाने है। की जरूरत है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पोलराइजेशन उसको देखे, इलेक्शन से पहले शुरू हो जाती है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उसको देखकर सेटल करे। और हम तो उम्मीद करते हैं कि कल जब रामनवमी हो तो देश भर में आराम से शांति से रामनवमी के जुलूस भी निकल जाएं और सब चले। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये पसंद नहीं आता, ये बात, शांति, हाँ, कि शांति पसंद नहीं है। नव दुर्गा का जब दशहरे के समय नव दुर्गा का उत्सव होता है बंगाल के अंदर, तब तो ममता बनर्जी का आप रूप देखिए, और या देवी रामनवमी पे आप रूप सर्वभूतेषु देखिए उन्होंने उनका। भी बोला था। जी या देवी सर्वभूतेषु उन्होंने हाँ भी मंच बिल्कुल, पे उस बोला समय था। उनका आप रूप देखिए। और आप रामनवमी होता है उस समय तो आप सारे जो पांडा लगते हैं उनको आप पैसा देते हो, सुविधा मतलब सब सहायता करते हो। और रामनवमी के समय आप कह रहे हो कि भाई जुलूस नहीं निकल सकता, हथियार लेके नहीं निकल सकता। हथियार लेके निकलता कौन है जुलूस के अंदर? सिर्फ भगवा झंडा रहता है, राम का स्तोत्र होता है और लेकिन निकलता रामनवमी है। भी तो तो मुझे लग रहा है कि 9 ममता दिन बनर्जी माता कल की पूजा देखना, के बाद ही आती है। कल देखना, कल कुछ भी वो बवाल होगा पश्चिम बंगाल तो में ममता बनर्जी शारदीय ये कहेगी नवरात्रि कि ये हिंदुओं की तरफ से शुरू हुआ था, उन्होंने उकसाने का काम किया, जुलूस में भड़काऊ नारे लगे थे, ये तय है। और ममता बनर्जी इसका पूरा राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करेगी। ममता बनर्जी इस इंतजार में है कि कल जुलूस निकले और जुलूस में कोई बवाल हो और फिर मैं हिंदुओं के ऊपर इसका ठिकरा फोड़ दूं। देखिए, मुझे बड़ा स्पष्ट लगता है कि ममता जी शायद नब्ज नहीं पकड़ पा रही। वो देवी से देवता को लगाकर, और मैं अभी कोलकाता गया था पिछले वर्ष में, तो वहाँ एक चाय की दुकान मैंने देखा, छोटी सी चाय की दुकान थी और वो बंगाली महिला चाय बेच रही थी और वहाँ राम मंदिर का लगा हुआ था। तो मैंने यूं ही पूछ लिया, तो उनका हाँ वो लोग आया था, हम पैसा दिया, हम भी, राम जी का मंदिर बन रहा है। मैंने पहली बार ये लोगों से सुना वहाँ कि बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाकर जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी उसको लोगों ने, ट्रेड यूनियन वालों ने भी दिखाया, क्योंकि उनको नीचे से प्रेशर था। अब ममता बनर्जी को अगर ये बात नहीं समझ आ रही है, और जरा आप कल्पना कीजिए जैसे वहां दुर्गा पूजा के समय में पंडाल लगते हैं, अगर तृणमूल कांग्रेस की सरकार ये वाले एजेंडे पर नहीं जाती और कहती कि ठीक है रामनवमी मनाइए, खुद ममता बनर्जी भी किसी में शामिल होती, तो क्या ये एजेंडा रह जाता? नहीं रह जाता। लेकिन शायद उनको डर लगता है कि जैसे ही राम का नाम वहां ज्यादा चलेगा, जय श्री राम के नारे लगेंगे, रामनवमी का जुलूस लगेगा, भगवा ध्वज लहराता दिखेगा, तो क्या होगा, उनकी पार्टी का मतदाता कम होता जाएगा। उनके अंदर ये डर बैठ गया है कि वो जो हिंदू आइडेंटिटी वाला मतदाता है वो इनसे दूर चला जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि जो कुछ वो कर रही हैं, रोज जिस तरह से रामनवमी जैसा जो पर्व है उसको मनाने पर रोक की खबरें आ रही हैं, उच्च न्यायालय जाना पड़ रहा है, और ये तो हम लोग ये सामान्य बात कर रहे हैं ना। आप जरा वहां गली गली मोहल्ले मोहल्ले में सोचिए, अगर 2000 शोभा यात्रा निकलने वाली है, 5000 जगह पर राम
जी का उत्सव मनाया जाएगा, तो आप जरा सोचिए कि वहां के लोग, वहां की कमेटी और किस चार्ज्ड एटमॉस्फेयर में वहां लोग होंगे। तो जो लोग एकदम खड़े होंगे नहीं नहीं ममता जी अच्छी हैं, महिला हैं, अरे देखिए इतना लाभार्थी, इतना काम किया है, उनको लगेगा कि अरे भाई सब तो ठीक है, लेकिन अगर हम अपने भगवान को नहीं पूछ पा रहे हैं, हम अगर राम जी का नाम लेने पे ममता जी नाराज हो रहे हैं, ये सेंटिमेंट ममता बनर्जी। नहीं, लेकिन ये तो बांग्लादेश में भी तो यही था ना, वहां पर भी तो हिंदू रह ही रहे थे, वहां पर भी मंदिरों में जाके पूजा कर ही रहे थे, लेकिन अचानक से माहौल वहां पर ऐसा बदला हर्षवर्धन जी कि वो देखते ही देखते बदल गया, कुछ दिनों के अंदर बदल गया कि हिंदुओं का वहां पर रहना मुश्किल हो गया। नहीं, वहां तो पूरी तरह से जो कहा भी जाता है और जो है भी कि यूएस डीप स्टेट की वजह से जो वो अलग मामला है, और जो रेडिकल फोर्सेस थी, जो अभी आरती ने 2-3 नाम लिए, वो जमाते इस्लामी और पाकिस्तान समर्थित 2-3 संगठन है, उन सब की वजह से ये हुआ है। वरना बांग्लादेश में मुसलमानों का बड़ा तबका वो अपने आप को बंग संस्कृति से जोड़ता है, वो अपने आप को वो पाकिस्तान वाला कट्टर वाला जो है वो वाले से नहीं जोड़ता, उसको कराची, इस्लामाबाद, लाहौर नहीं पसंद है। उसकी जो पहचान है वो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश से जुड़ती है, उसकी पहचान भारत से जुड़ती है, वो उसी तरह से देखता है। लेकिन दुर्भाग्य से अब वो रेडिकल फोर्सेज हावी हो गई, वो पाकिस्तान का आईएसआई वहां एक्टिव हो गया, अमेरिका की उस वक्त की डीप स्टेट अपने निजी हितों के लिए वो कर रही थी, क्योंकि उसको लग रहा था कि भारत बढ़ रहा है तो उस पर प्रेशर बनाने के लिए कुछ चाहिए। पाकिस्तान अब उस तरह से भारत के खिलाफ काम नहीं करता है, तो इस वजह से हमले हुए। वरना वहां का जो बंगाली मुस्लिम है, बांग्लादेश का मुस्लिम है, बड़ा वर्ग है जो इसके खिलाफ नहीं। और वहां एक और जो बड़ी चीज हुई, रोहिंग्या मुसलमान भारत के लिए मुसीबत बने, बांग्लादेश में भी जो गए हो बांग्लादेश के लिए मुसीबत बने। इसको समझिए, उन्होंने अपने साथ वो रेडिकलिज्म, वो कट्टरता वो लेकर आए हैं, जो वहां के हिंदुओं को निशाने पर लेकर आ रही है, और जिसकी वजह से ममता बनर्जी के लिए तो कभी नहीं बने। वो उन्होंने तो हमेशा दिल खोलकर उनका स्वागत किया है, वो उनका वोट बैंक उनको नजर आता है। विजय जी, नहीं, वोट बैंक पॉलिटिक्स तो चलती है, लेकिन वोट बैंक पॉलिटिक्स से आगे भी एक सोशल सिस्टम को, कोई भी सरकार के लिए, मैं हमेशा कहता हूं कि सरकार के लिए भी मुश्किल काम है। यदि आप सोशल टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, समाज में रहना, त्यौहार मनाना, पर्व मनाना, पूजा करना, नमाज पढ़ना, कोई भी चीज़ हो, वो शांति से नहीं हो रही, तो उसका सिरदर्द सबसे बड़ा सरकार का है। लेकिन सरकार को लगता है कि इस सिरदर्द से बड़ा उसकी दवा है पॉलिटिकल वोट बैंक, तो फिर वो चलता रहता है। अब इन दोनों के बीच में कैसे रास्ता निकाला जाए, ये सारी एक्सरसाइज होती है। और ये मत मानिए आप कि ममता जी की नज़र हिंदू वोट बैंक पे नहीं है। अभी चुनाव अगले साल है, फिर वो चंडी पाठ होगा, फिर वो नवरात्रा की पूजा भी होगी, फिर वो उसके लिए चंदा भी दिया जाएगा, वो सारे काम भी लगातार होते रहेंगे। बीजेपी के लिए पश्चिम बंगाल बहुत मुश्किल है। नहीं, मुझे नहीं लग रहा, पता नहीं आपको क्यों ये लग रहा है कि ये बहुत हद तक क्रैक हो चुका है, बहुत मतलब काफी क्रैक हो चुका है। अब कोई एक लीप जो है उसको उसकी जरूरत है। हाँ, मुझे नहीं लग रहा कि अगला चुनाव बीजेपी के लिए। नहीं, आप साथ में ये भी तो कह रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन वहां लग ही नहीं सकता है। राष्ट्रपति शासन तो ये 11 साल में किसी कहीं पर नहीं लगा। अभी मणिपुर में बड़ी मुश्किल से लगाया है, क्यों लगाया वो भी मुझे जानकारी नहीं। लेकिन राष्ट्रपति शासन लगने की कोई संभावना मुझे केंद्र सरकार, लेकिन अगर ये हालात रहे, बंगाल का चुनाव ममता बनर्जी इस बार हारने वाली है। जो विजय जी कह रहे हैं ना कि एक बड़ा लीप, वो बड़ा लीप, आप घोटाले सारे सामने आ गए हैं, पोलराइज्ड माहौल है, आप खुद कह रहे हैं कि सोशल टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, इसके बावजूद भी ममता बनर्जी की जमीन खिसक नहीं रही है अभी जो जैसा दिख रहा है। बंगाल में लेफ्ट से नाराज होकर वहां के मतदाताओं ने ममता को चुना था ना, कि लेफ्ट के शासन से परेशान हो गए थे, तो एक तरफा ममता बनर्जी को वोट दिया। अब वो वोटर्स कह रहे हैं कि भाई लेफ्ट में जितनी गुंडागर्दी नहीं होती, वामपंथी सरकार में जितनी गुंडागर्दी नहीं हुई, जितनी हिंसा नहीं हुई, उससे ज्यादा तो ममता के 11 साल में हमने देख ली है। तो ममता से जो वर्ग लेफ्ट से नाराज होकर जुड़ा था, वो ममता से बहुत ज्यादा नाराज है। तो वो कहां जाएगा? लेफ्ट के पास तो जाएगा नहीं। अब उनके पास भारतीय जनता पार्टी विकल्प और दिख रहा है कि 3 सीटों से 77 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चली जाती है। आज 12 सांसद भारतीय जनता पार्टी के, 18 सांसद पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जिता चुकी थी। और तय मानना कि अगले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बना ममता बनर्जी का चुनाव होगा। बड़ा वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी के कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो अभी ममता बनर्जी के संपर्क में हैं, जो वापस वाला इधर से उधर बदल सकते हैं। फिर भी अगर विजय जी आप ये कहते हैं कि एक कोई बड़ा लीप आता हुआ दिखाई दे रहा है और रणभूमि, सियासी रणभूमि बड़ी तेजी से बदल रही है पश्चिम बंगाल में, तो इस पर हमारी नजर बनी रहेगी।